हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बी हाइव का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और दूसरा पार्ट है बिस्मिल्लाह खान। तो जो सेकंड पार्ट है इस स्टोरी का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर यू रीड, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एवलिन ग्लेनी के जो राइटर हैं जिनका नाम है डेबोरा काउली। सबसे पहले हम लोग उनके बारे में जानेंगे। तो डेबोरा काउली का जो जन्म हुआ था वो 6 जुलाई 1913 को, इट मीन्स 6 जुलाई 1913 में कैलिफोर्निया में हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए 31 अक्टूबर 1983 को एट द एज ऑफ 70। तो ठीक है, हम लोग इस स्टोरी के राइटर के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर यू रीड। तो आइए शुरू करते हैं। तो गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसका मतलब हुआ कि भगवान ने भले उनसे कुछ उनकी सुनने की क्षमता ले ली थी, बट उन्होंने उसके बदले उन्हें एक असाधारण अद्भुत शक्ति दी थी। वो क्या थी? वाट वी हियर सी फील्स। जो हम लोग सुनते हैं वो फील करती थी। कौन? एवलिन ग्लेनी। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जितने अच्छे से सुन पाते वो उससे भी अच्छे से वो उस म्यूज़िक को फील कर पाती थी। डैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती थी। अब सेकंड में देखिए, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी। अब हम लोग ऐसे इंसानों के बारे में पढ़ना है जो अपने फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में, तो जो अपने फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़े और मेड हर लाइफ सक्सेस स्टोरी। इसका मतलब हुआ कि अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी में बनाया। तो आइए हम लोग सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ द पार्ट 1। रस आवर क्राउड जॉशल्स फॉर पोजीशंस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे है कि भीड़ के घंटे धक्का मुक्की कर रहे थे, किसके लिए? पोजीशन के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब जो ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे अंडरग्राउंड होते हैं, तो वहीं पे बहुत सारे लोग अपने पोजीशन के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। अ स्लाइड गर्ल, स्लाइड का मतलब देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। स्लाइड का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये अ स्मॉल गर्ल, स्लाइड देखिए मैं मार्क करता हूँ अच्छे से। अ स्मॉल गर्ल विथ थिन लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स। मतलब उस लड़की का एज जो है 17 ईयर्स का था, लेकिन वो उतना एज की लग नहीं रही थी। एंड वॉज नर्वस एट, और जो कि नर्वस भी थी। एंड वॉज एक्साइटेड एज सी फील्ड द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, और बहुत खुश हो गई जैसे ही उसने ट्रेन की आने की वाइब्रेशंस को सुना। इट वॉज हर फर्स्ट डे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट वॉज हर फर्स्ट डे। इसका मतलब हुआ कि वो उसका पहला दिन था। कहाँ पे? देखिए, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द रॉयल प्रेस्टिजियस अकेडमी ऑफ म्यूजिक ऑफ लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ ऑफ एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। मतलब यहाँ पे है कि इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। कहाँ पे? प्रेस्टिजियस रॉयल अकाडमी में ऑफ म्यूज़िक, रॉयल अकाडमी ऑफ म्यूज़िक में लंदन में उसका पहला दिन था। डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग करते हुए, मतलब आप बकाते हुए। डॉन्टिंग इनफ ऑफ एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश, वो जो एवलिन ग्लेनी थी वो स्कॉट्स की थी, तो स्कॉट से जो है सो पहला ही कोई आया था, इसलिए वो बहुत ही बका मतलब फियर में थी, मतलब हिचकिचा रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। आप देखिए, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस का मतलब होता है पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। एक व्यक्ति जो कि म्यूजिशियन बनना चाहते हो। तो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो है सो बहुत बड़ा चैलेंज को फेस किया है दैन द मोस्ट। ये जो चैलेंज उसके सामने है, उसके सामने ये जो चैलेंज अभी उसके सामने है, जो कि ये रॉयल अकाडमी ऑफ म्यूज़िक और लंदन में जा रही है, इससे भी बड़ा चैलेंज उसने फोर्स किया है कि वह सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, यानी कि वह गंभीरतापूर्वक बहरी थी। उसने अपनी सुनने की क्षमता को खो दिया था। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में आने वाले हैं। सेकेंड पैराग्राफ में है कि एवलिन ग्लेनीज लॉस्ट हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। मतलब एवलिन ग्लेनी का जो सुनने का क्षमता था वो एक बार में नहीं गया था, वो बहुत ही स्लो गया था ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत बहुत लंबे समय तक। वो क्या है कि 11 साल की उम्र तक वो सुन सकती थी। तो उसकी इसलिए हम कह सकते हैं कि एवलिन ग्लेनी का जो हियरिंग पावर था वो ग्रेजुअल से गया था। तो हर मदर, क्या है यहाँ पे देखिए, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। उसकी जो माँ थी वो नोटिस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज सिटिंग, जब एवलिन का एज 8 साल का था, तब वो वेट कर रही थी क्या करने के लिए? टू प्ले पियानो, पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम,
उन्होंने उन्होंने उसका नाम बोला एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम बोला लेकिन एवलिन गिलनी जो है सो पीछे मुड़ी नहीं। आई सडनली रियलाइज डैट सी हैड नॉट हर्ड। यहाँ पे क्या है, आई सडनली रियलाइज, जो एवलिन की मॉम है वो बोलती है कि मुझे लगता है एवलिन ने सुना नहीं। सेज इजाबेल ग्लेनी। तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, देखिए एवलिन का जो मॉम का नाम है वो इजाबेल ग्लेनी है। देखिए आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकता है कि एवलिन के मॉम का क्या नाम था। तो आप बताइएगा कि एवलिन का मॉम का नाम था इजाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो कुछ समय तक एवलिन जो है सो अपने टीचर्स के अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो उसकी सुनने की जो क्षमता कम होती जा रही थी उस छुपा पाई। बाय द टाइम सी वॉज एवलिन बाय द टाइम सी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटरॉइटेड। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उसका जो मार्क्स था वो कम होता गया, ख़राब होता गया। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो हेड मास्टर थी, उसके पेरेंट्स को, हेड मास्टर अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर। उसकी जो हेड मास्टर थी वो बोली, उसके पेरेंट्स को एडवाइस दी कि एवलिन को आप ले जाइए एक स्पेशलिस्ट के पास। कहाँ के पास? स्पेशलिस्ट के पास। यहाँ पे देखिए मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड डैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वीकेंड। तो एवलिन का कहना है उनका जो हेड मिस्ट्रेस का कहना है, उनका कहना है कि आप एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उनका कहना है स्पेशलिस्ट पर ले जाइए कि उनका जो एवलिन का जो सुनने की क्षमता है, उनका जो नर्व है वो डैमेज हो चुका है। एंड दे वेयर एडवाइज दैट सी शुड बी फिटेड विद अ हियरिंग एड्स। तो उनका कहना है कि उन्हें एक हियरिंग एड्स लगाया जाए। हियरिंग एड्स जो होना है एक छोटा सा मशीन होता है कान में लगाने के लिए, इस टाइप से, देखिए मैं दिखाता हूँ। इस टाइप से होता है कान में, इसे कान से इसे पीछे इस टाइप से रहता है कि इस टाइप से लगाने के लिए होता है। यहाँ पे एवलिन को वो जो वहाँ के एवलिन के जो स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया था, वहाँ उससे बोला गया था कि आप इसको हियरिंग एड्स लगा दीजिए एंड सेंड टू द स्कूल फॉर डेफ। और जो बहरों का स्कूल होता है, तो जो व्यक्ति सुन नहीं पाते हैं उनके लिए एक अलग प्रकार का स्कूल होता है, वहाँ पे इसे भेज दिया जाए। तो एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सिज एवलिन। एवलिन बोलती है कि अचानक सब चीज़ मुझे काला हो गया, सब चीज़ अब ख़त्म हो गया। एवलिन का कहना है कि एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक। अब एवलिन जो कह रही है कि उसका जो सुनने का क्षमता तो ख़त्म हो गया था, उसे अब मशीन की ज़रूरत पड़ रही थी। तो अब एवलिन का कहना था कि सडनली एवरीथिंग लुक ब्लैक, हर चीज़ काला हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट में आने वाले हैं, थर्ड पैराग्राफ में आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो इतना आसानी से गिव अप करने वालों में से लड़की नहीं थी। उसका कहना था सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वह चाहती थी कि वो एक क्या बोलते हैं, साधारण ज़िंदगी जिए। परस्यू हर डिटरमाइंड, मतलब उसका मतलब होता है टू फॉलो समबडी। परस्यू का मतलब होता है टू फॉलो समबडी, टू इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे है सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वह चाहती थी कि एक वह साधारण ज़िंदगी जिए और अपना म्यूज़िक में इंटरेस्ट दिखाए। वन डे सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन जो है एवलिन क्या करती है कि जाइलोफोन, एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है। मैं देखिए जाइलोफोन पर मैं मार्क कर रहा हूँ कि एक दिन जो है एवलिन एक लड़की को देखती है जाइलोफोन बजाते हुए एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। और वो डिसाइड करती है कि अब मैं भी इसे बजाऊंगी। अब देखिए जाइलोफोन क्या है, जाइलोफोन का देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। जाइलोफोन क्या है? जाइलोफोन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ xylophone is a musical instrument with a row of wooden bars of different lengths। तो xylophone जो है सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लकड़ी के टुकड़े के साथ अलग अलग साइज का, ठीक है। तो xylophone बजाने के लिए सीख रही थी। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है सो एवलिन को डिस्करेज करते हैं कि नहीं, तुम तो बहरी हो चुकी हो, तुम तो म्यूज़िक को सुन नहीं पाओगे, तुम बजाओगे कैसे। तो इसीलिए एवलिन के जो एक टीचर हैं, यहाँ पे देखिए उनका नाम क्या है, बट द परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स। और परक्यूशनिस्ट का मतलब क्या होता है? परक्यूशनिस्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु प्लेज अ ड्रम तबला इटेसी। मतलब एक व्यक्ति जो कि ड्रम और तबला और अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं परक्यूशनिस्ट है। तो बट हर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो उसका एवलिन का जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, वो उसका पोटेंशियल को देखें एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स। अब वो एवलिन को बोलते हैं कि ट्यूनिंग का मतलब होता है टू मेक अ स्मॉल चेंजेस ऑफ साउंड। अब एवलिन को वो बोलते हैं कि तुम्हें देखो, टू उन्हें एवलिन को दो ड्रम्स देते हैं, टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स, अलग अलग साइज़ का। एंड वो कहते हैं कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, आप जो है सो अपने कानों से नहीं सुनिए। ही वुड से, वो कहा करते थे, यहाँ पे देखिए, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज। आप इसे आप अलग ही प्रकार से सुनने की कोशिश करिए, सेज एवलिन।
ठीक है। अब देखिए, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवरिन का कहना है कि जो हायर ड्रम्स होते हैं वो मैं कहाँ सुन सकती हूँ, कमर से ऊपर तक के सुन सकती हूँ, कमर से ऊपर तक से मैं उसे फील कर सकती हूँ हायर ड्रम्स को, और जो लोअर ड्रम्स है उसे मैं कमर के नीचे तक से फील कर सकती हूँ, ठीक है। हायर ड्रम्स फ्रॉम द, ही वुड से दैट, एक सेकेंड, डोंट लिसन, आई वुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड फ्रॉम द लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फॉब्स थे यहाँ पे देखिए, फॉब्स जो थे वो एक्सरसाइज को रिपीट करते थे। और सून, जल्दी ही, एवलिन डिस्कवर्ड दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और एवलिन जो है सो अलग अलग अपने बॉडी के पार्ट से, उस अलग अलग अपने बॉडी के पार्ट से उसे सुन सकती थी, पहचान सकती थी। तो आई हैड लर्न ओपन माई माइंड एंड बॉडी विद द साउंड ऑफ वाइब्रेशंस। अब यहाँ पे कहना है एवलिन का कि मैंने जो है सो अपने माइंड से, अपने बॉडी से, अपने म्यूज़िक और म्यूज़िक का जो वाइब्रेशंस होता है उसने उसे पहचाना शुरू कर दिया है। एंड रेस्ट वाज शेयर एंड डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क। और जो बाकी जो थे वो, एवलिन इसी प्रकार से बहुत अच्छे से म्यूजिशियन बन चुकी थी। एंड सी नेवर लुक बैक। अब लोग फोर्थ पैराग्राफ में आ चुके हैं जहाँ पे बोला गया है कि सी नेवर लुक बैक। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सी नेवर लुक बैक, वो कभी पीछे मुड़कर देखी नहीं, फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद से वो कभी पीछे मुड़कर देखी नहीं। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद शी toured a United Kingdom with a youth orchestra by the and by the time she was 16 and she had decided to make music her life। अब उसके बाद जो है सो यूनाइटेड किंगडम में गई, वो देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में गई किसके साथ, यूथ के साथ, अपने जवान 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 दोस्तों के साथ हो गई ऑर्केस्ट्रा में बाय द टाइम जब वो 16 साल की थी। एंड सी हैड डिसाइडेड, वो डिसाइड कर ली क्या कि म्यूज़िक अपना लाइफ बनाने के लिए, टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। एंड सी ऑडिशन फॉर रॉयल अकाडमी ऑफ म्यूज़िक। और वो फिर रॉयल अकाडमी का जो म्यूज़िक था जो लंदन में था, मैं आप लोग को शुरू में बताया हूँ कि रॉयल अकाडमी ऑफ म्यूज़िक जो है सो लंदन में है। तो वहाँ पे वो अपना अपॉइंटमेंट भी अपना अपॉइंटमेंट दी, रॉयल अकाडमी में ऑडिशन दी। उसके बाद जो है सो स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। यहाँ पे क्या है, वो अकेडमी के पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर की थी, कौन, एवलिन ग्लेनी। एंड सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। और उसके बाद वो जो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, ऑर्केस्ट्रा के बाद वो धीरे धीरे जो है सो अपना सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, अलग अलग एक सिंपल परफॉर्मेंस करने लगी। एंड एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, जो लास्ट का 3 साल का कोर्स बचा था उसमें, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसका जो लास्ट का 3 साल बचा था उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा अवार्ड कैप्चर की थी 3 साल में। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्लास चैप्टर सॉरी पैराग्राफ 5 में। एंड फॉर ऑल दिस एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। उसके बाद क्या है कि उसके बाद एवलिन को कभी लगा ही नहीं था, कभी उसको हिंट ही नहीं हुआ था कि मैं कभी हीरोइक अचीवमेंट भी कर पाऊंगी। तो एवलिन का कहना है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर आर यू गोइंग, अगर आपको लगता, अगर आप बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं और आपको पता है कि आप कहाँ कर रहे हैं, तो यू विल गो देयर, यू विल गेट देयर, आपको ज़रूर मिलेगा। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सबसे ऊपर पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर, एक सेकेंड, हाँ, तो द राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट शाउट आफ्टर द मल्टी परक्यूशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ द सम ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट। अब जो एवलिन जो थी सो इतना आगे पहुंच गई थी कि वो परक्यूशनिस्ट बन गई थी, मास्टर बन गई थी किसमें, सम थाउजेंड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टर बन गई थी। एंड हेटिंग इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी मास्टर बन गई थी। एंड इट इज़ इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है कि षड्यंत्रकारी। इट इज़ गिविंग इंट्री एक सेकेंड इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच। अब जो है एवलिन का जो फंक्शन होता था वहाँ पे लोग जो थे सो षड्यंत्र करने लगे अपने उसके एवलिन के फंक्शन को एवलिन के फंक्शन को सुनने के लिए। एंड एक सेकेंड, इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो एवलिन का जो फंक्शन था बहुत ही अलग था, क्योंकि देखिए वो तो पहली बात वो सुन नहीं सकती थी, और वो इस तरह से म्यूज़िक बजाती थी कि वो किसी को व्यक्ति को लगता ही नहीं था कि वो जो है सो सुनने सुनने में असफल है। तो उसका इसलिए कहना था, इसलिए उसका जो फंक्शन होता था बहुत ही हाई लेवल पे जाता था। अब देखिए, इन आवर 2 hour डिस्कशंस, यहाँ पे क्या है, इन आवर 2 hour डिस्कशंस सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विथ अ ब्यूटी बियर्ड मी सी लाफ्ट। देखिए, इन आवर 2 hours डिस्कशंस, एक व्यक्ति है जो एवलिन के साथ 2 घंटे का जो डिस्कशन किए थे, और उनका कहना है कि एवलिन जो है सो एक वर्ड भी मिस नहीं की, जो जिसका, और फिर भी उस आदमी का जो था सो बूसी भी, उसका जो बियर्ड था, उसका जो दाढ़ी था वो बूसी बहुत ही घना था। गिव मी ट्रबल, एवलिन कहती है कि मुझे हल्का हल्का ट्रबल देता था। सी लाफ्ट, एवलिन का कहना है, और फिर वो हंसी।
इट इज़, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिव। एवलिन जो थी सिर्फ लिप्स को नहीं, उसका जो आदमी जो बोल रहा था उसका सिर्फ लिप्स को वॉच नहीं कर रही थी, सी इज़ वॉचिंग अ होल फेस, स्पेशली हर आइज, स्पेशली द आइज। अब एवलिन का कहना है कि देखिए उनका जो वो जो लड़के से बात कर रही थी, जो व्यक्ति से बात कर रही थी, उसका तो बुसी दाढ़ी था, बुसी बुसी मतलब क्या बोलेंगे, घना दाढ़ी था। तो एवलिन को थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था देखने समझने में। तो एवलिन क्या करती है कि उसके पूरे बॉडी को देखती है और स्पेशली जो है तो उसके आंखों को देखती है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली का मतलब होता है, देखिए पे मैं मार्क करता हूँ, फ्लॉलेसली का मतलब होता है विदाउट मेकिंग अ फॉल्ट, विदाउट फॉल्ट, ठीक है। तो एवलिन जो है सो फ्लॉलेसली स्पीक करती है स्कॉटिश। एवलिन जो है सो स्कॉट की थी, तो स्कॉटिश में बहुत ही अच्छे से बात करती है। बिकॉज माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब एवलिन का कहना है कि मेरा जो स्पीच है वो इतना क्लियर है क्योंकि मैं जो हूँ सो 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। सी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। अब उनका कहना है कि मुझे अब उनका कहना है कि मैं जो थी जो 11 साल की जब तक थी तब तक मैं बहुत अच्छे से सुन सकती थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि वो जो फ्रेंच लैंग्वेज थी और जो बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज थी उन्होंने कहाँ से सीखा। तो उनका कहना ये है कि अगर आप किसी भी क्या क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पे जा सकते हैं। अब देखिए अगला मैं पैराग्राफ में आने वाला हूँ। एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन, म्यूज़िक के लिए वो एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। एवरिन का कहना है कि म्यूज़िक जो है मेरे पूरे बॉडी में बजता है, पूरे बॉडी से मैं उसको फील करती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, मैं अपने स्किन से इसे फील कर सकती हूँ। माई चिक बोन्स आप समझ रहे हो कि गालों में जो हड्डियाँ होती है उससे। इवन इन माई हेयर्स, अब एवरिन का कहना है कि मैं जो हूँ सो अपने बालों से भी म्यूज़िक को फील कर सकती हूँ। When she plays the xylophone, देखिए when she plays the xylophone, she can sense the sound passing of sticks into her fingertips। अब एरिन का कहना है कि जब वो xylophone बजाती थी तो जो है xylophone बजाते वक्त जो उनका जो स्टिक्स था वो फिंगर टिप से टच होता था, तो उसी का जो सेंसेशन होता था उसे एवरिन सुन पाती थी। तो by learning against the drum she can feel the renaissance flowing into her body। अब जब वो ड्रम बजाती थी तो renaissance का मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है echoes of the sound। रिजोनेंस का मतलब क्या हुआ, इकोज ऑफ द साउंड। तो जब वो ड्रम बजती थी तो ड्रम का जो इको होता था, जो वाइब्रेशन होता था, वो एवलिन के पूरे बॉडी में जाता था। और ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज़। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, एवलिन जो है सो वुडन प्लेटफॉर्म पर जब जाती थी तो अपना जूता निकाल देते थे, क्यों, सो डैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप लेग्स। और जो बेयर फीट का मतलब हुआ कि वैसा स्थान, वैसा जगह जहाँ पे कपड़ा नहीं पहना जाता है, ठीक है। तो बेयर फीट एंड हर अप हर लेग्स। तो यहाँ पे वो जो है म्यूज़िक को अपने बेयर फीट से सुन पाती थी, अपने लेग से सेंस कर पाती थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि म्यूज़िक जो एवलिन ग्लेनी थी वो म्यूज़िक को कैसे सुन पाती थी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि एवलिन ग्लेनी जो थी सो म्यूज़िक को है जो अपने लेग्स से सुन पाती थी। अब देखिए हम लोग थर्ड पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। अब जो है सो हम लोग इस स्टोरी का पार्ट 8 में आ चुके हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। उसका जो है एवलिन जो है सो अपने ऑडियंस को डिलाइट कर देती थी। डिलाइट का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न कर देती थी, उन्हें खुश कर देती थी अपने ऑडियंस, अपने ये जो उनका जो फंक्शन होता था उससे। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद अ रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी। 1991 में है एवलिन ग्लेनी जो है सो रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी में गई थी, जहाँ पे उन्हें सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट, मास्टर जो परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड थे, जेम्स ब्लेड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो जेम्स ब्लेड हैं, मास्टर परक्यूशनिस्ट, उनका कहना है कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान ने भले उनसे उनकी सुनने की क्षमता ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। लेकिन उसके बदले उन्हें भगवान ने उसे एक अद्भुत शक्ति दी है। व्हाट वी हियर सी कैन फील। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि जो हम लोग सुनते हैं, व्हाट वी हियर सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, उससे भी उससे भी कहीं ज़्यादा जितना हम लोग कर पाते हैं। डेट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली, इतना अच्छे से सुन पाती है, इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो अब हम लोग इस पैराग्राफ को ख़त्म कर चुके हैं, अब हम लोग पैराग्राफ 9 में आने वाले हैं। पैराग्राफ 9 में देखिए मैं बता रहा हूँ पैराग्राफ 9 में क्या है, कि एवलिन कन्फेसेस डैट सी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। एवलिन का कहना है कि वो जो है सो एक ऐसी व्यक्ति है, एक ऐसी लड़की है जो कि बिना काम को रोके रह ही नहीं सकती है। देखिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है कि अ पर्सन हु फाइंड्स टू डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग।
एवलिन जो है सो अपना काम को रोक ही नहीं सकती है, रोकना मतलब उन्हें पसंद ही नहीं था। आई हैव जस्ट गॉट अ वर्क, और एवलिन का कहना है कि मैं भी तुरंत वर्क में आई हूँ, एंड ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी मुझे कई ज़्यादा काम करना पड़ता है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, एक सेकेंड मैं बताता हूँ इनॉर्मस का मतलब। यहाँ पे इनॉर्मस का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स, पर द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स के बाद एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स टू द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो है सो हॉस्पिटल्स में और जो जेल में है बहुत ही अच्छे से फ्री कॉन्सर्ट मतलब लोगों को सिखाती थी म्यूजिक्स। एंड सी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियंस। अब एवलिन जो है सो यंग म्यूजिशियंस होते थे, देखिए यहाँ पे एवलिन जो है सो यंग म्यूजिशियंस, उन्हें एवलिन जो है सो हाई प्रायोरिटी देती थी। एंड रिच ऑफ द बीथोवन फंड, अब एवलिन जो है सो डेफ चिल्ड्रंस के लिए फ़ंड दिया करती थी। एंड सी वाज अ साइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर डेफ चिल्ड्रन, और वो जो सी सो डेफ चिल्ड्रन मतलब जो वैसे बच्चे जो सुनने में असफल होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, सुनने में जो जिन्हें तकलीफ होती है, उनके लिए वह एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। एंड दे सी डैट देयर इज़ नाउ वेयर डैट दे कैन नॉट गो, एक सेकेंड मैं बताता हूँ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा। हाँ मैं बता रहा हूँ, डैट सॉरी, दे दे सी डैट देयर इज़ नो वेयर डैट दे कैन नॉट गो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकती है, जहाँ पे वे नहीं जा सकती है। तो एवलिन जो है सो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी। तो एवलिन का कहना है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वह नहीं जा सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं, तो आप उस क्षेत्र में ज़रूर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिस्ड का मतलब होता है कि हाईली स्किल्ड। एवलिन ग्लेनी जो थी सो बहुत ही हाईली स्किल्ड हो गई थी, किस चीज़ में, म्यूज़िक में। एक सेकेंड, एवलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकम्पलिस्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अब यहाँ पे कहना है कि एवलिन जो थी सो बहुत ही हाईली स्किल्ड हो गई थी, किस चीज़ में, म्यूज़िक में। जब तक कि जो उसके उम्र के जो दोगुने लोग थे उससे भी अच्छे से हाई मतलब क्या बोलेंगे, हाईली स्किल्ड हो गई थी। सी हैड ब्रॉट परक्यूशन इन द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, अब जो परक्यूशन था उसे उन्होंने ऑर्केस्ट्रा पे ला कर रख दिया था। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और वर्णन किया था कि डैट इट कैन बी मूविंग, और इसे हम लोग कहीं कहीं जो परक्यूशन है इसे हम कहीं भी ले जाकर कर सकते हैं। एंड सी हैज़ ऑल्सो गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, अब उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है किसे, जो कि विकलांग है, हैंडीकैप्ड, विच आर द पर्सन हु आर हैंडीकैप्ड, उसे जो पर्सन विकलांग है उसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंस्पिरेशन दिया है कि जो व्यक्ति विकलांग है, पीपल हु लुक एट हर एंड सेज, जो व्यक्ति विकलांग है वो एवलिन ग्लेनी की तरफ देखते थे और कहते थे कि इफ़ सी कैन डू इट, अगर वह कर सकती है, इफ़ सी कैन डू इट देन आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और ये भी नहीं, सी हैज़ गिवन अ इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उन्होंने बहुत ही बड़ी प्लेजर, बहुत ही बड़ी खुशी दी थी किसे, मिलियंस ऑफ लोगों की। क्यों, क्योंकि जो एवलिन ग्लेनी थी, उन जो लोगों का कहना था, जो एवलिन ग्लेनी को देखते थे, उनका कहना था कि अगर इनसे भगवान ने इनकी सुनने की क्षमता दे छीन ली है, मतलब नहीं है उनके पास सुनने की क्षमता, अगर वो इतना अच्छा कर सकती हैं तो मुझे पास तो सब कुछ है, तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसलिए वो एवलिन ग्लेनी जो है सो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी। तो आइए थोड़ा मोड़ा आइए जो है सो हम इस कहानी के जो लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, तो आइए इसे इसका हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आंसर मैं बता दूंगा मुझे लगता है, बाकी तो आप लोग अपने से कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस इच। तो देखिए, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए, मैं ऊपर में दिखाता हूँ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड। एवलिन सी टूड यूनाइटेड की, एक सेकेंड, यस यस यस, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए मैं मार्क करता हूँ। देखिए, एवलिन का जो एज था, हाउ सी टूर्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम सी वाज 16, एंड सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ एंड ऑडिशन एट द रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक। अब जब वो रॉयल अकादमी में जाती थी तो उनका एज कितना था, वहाँ पे यही पूछ रहा है ना, वहाँ पे उनका एज कितना था एवलिन ग्लेनी का। तो एवलिन ग्लेनी का जो एज था तो सी वाज 16, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी वाज 16। तो आप लोग क्वेश्चन पे आंसर लिख लीजिएगा कि एवलिन ग्लेनी का जो एज था वो 16 का था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस। तो मैंने आपको बताया था कि जब एवलिन ग्लेनी 8 साल की थी, तब उसकी माँ जो उन्हें बुलाई थी किसके लिए, आज जब वो एवलिन ग्लेनी 8 साल की थी तब उसकी माँ बुलाई थी उसे, जब वो पियानो बजा रही थी तो उसकी माँ ने उसे बुलाया था। तो वो एवलिन जो थी सो उसे, एवलिन जो थी, ये देखिए मैं पियानो टाइप का बना रहा हूँ, इसको बजाया जाता है इस टाइप से। तो एवलिन को जो है पियानो बजा रही थी, तो उसकी माँ जब उसे आवाज़ दी थी तो उन्होंने नोटिस नहीं किया था, उन्होंने मतलब एवलिन को पीछे मुड़ी नहीं थी, तो उनकी माँ को लगा कि शायद एवलिन ने सुना नहीं, तो उन्होंने फिर से बोला तो एवलिन नहीं सुनी।
तो जब एवलिन के जो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट क्या है कि व्हेन व्हाट इज़ कन्फर्म्ड। उसको कंफर्म कब किया गया था कि एवलिन जो है सो अच्छे से सुन नहीं पाती है। तो जब एवलिन के हेड मिस्ट्रेस बुलाई थी तो उसे एवलिन को स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया था, जहाँ पे एवलिन के जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि एवलिन को जो है सो क्या बोलते हैं हियरिंग एड लगाना चाहिए, उन्हें सुनने का जो क्षमता है वो खो दिया है, उन्हें मशीन लगाना चाहिए। तो इट वाज उस समय इससे कंफर्म किया गया था, ठीक है। अब देखिए ऐसा यहाँ पे सेकंड पार्ट में है क्वेश्चन में कि आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ। अब इसे क्वेश्चन को शॉर्ट पैराग्राफ में बनाना है, तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। तो मैंने आपको बताया था कि जब एफलिन सोची थी कि मैं ज़ाइलोफोन बजाऊंगी तो बहुत सारे टीचर ने उसे डिस्करेज किया था। तो एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स, उन्होंने एफलिन को इनकरेज किया था, ठीक है। तो उसके बारे में आप लिख लीजिएगा। एंड व्हाट डिड ही डू एंड से। तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एवलिन को दो ड्रम दिए थे, दो साइज का, जो कि एक कमर से ऊपर के थे और एक कमर के नीचे के थे, जो एवलिन जिसे बजाती थी और उससे अपना म्यूज़िक को फील करती थी। और उन्होंने उन्होंने कहा था कि क्या कहा था उन्होंने, देखिए मैं बताता हूँ कि एक सेकेंड मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि देखिए डोंट लिसन थ्रू योर, एक सेकेंड मैं मार्क करता हूँ, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम अपने कानों से मत सुनो, ही वुड से, वो कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज। अब इसे जो ये जो म्यूज़िक है इसे तुम कुछ और तरीके से सुनने की कोशिश करो। तो इसी तरह से मैं अब इसी तरह से आपका जो ये पार्ट था, ये जो चैप्टर था, जो साउंड ऑफ म्यूज़िक है, जो पार्ट वन है उसका एल्फ्रेड ग्लेनी का, तो एल्फ्रेड ग्लेनी का जो पार्ट है ख़त्म होता है, पार्ट जो है सो ख़त्म होता है। तो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान। तो सेकेंड पार्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।